ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज ज्येष्ठवदी द्वादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही 1008 तीर्थंकर श्री अनंतनाथ स्वामी भगवान का जन्म तप कल्याणक तिथि का भी दिवस है। ऐसे महान शुभ प्रसंग पर आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर संदेश पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश, जिसमें चैतन्य की महिमा को बताया गया है। बाहर की विपदा वह वास्तव में विपदा नहीं है और बाहर की संपदा वह संपदा नहीं है। चैतन्य का विस्मरण ही महान विपदा है और चैतन्य का स्मरण ही वास्तव में सच्ची संपदा है। देखिए क्या बताया यहाँ पे, चैतन्य का विस्मरण यानी क्या? चैतन्य स्वभाव को भूल जाना, ये सबसे बड़ी विपदा है, ये सबसे बड़ा दुख है, या कहें कि हमारी सबसे बड़ी हार है। देखिए लौकिक में कोई बिजनेसमैन हो और वो अपना टेंडर आदि देता है तो क्या करता है, उसे कोई अच्छी उपलब्धि, अच्छा बड़ा टेंडर मिलता है तो वो क्या बोलता है कि अरे ये तो मेरी जीवन का सबसे अच्छा क्षण है, बहुत अच्छा मेरा पल है, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ गया। या तो कोई अच्छा उत्कृष्ट कार्य कर ले या फिर कोई उसका बहुत ज़्यादा घाटा हो जाए तो भी उसकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आता है। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। आपको लौकिक में आपको आपके बिज़नेस में लाभ हो, नुकसान हो, चाहे आपको घर गृहस्थी में कोई आपकी बहुत तारीफ़ कर दे, बहुत ऊंची ऊंची आप उपलब्धियां प्राप्त कर लें। आप स्टूडेंट हैं तो आपने टॉप कर दिया, एमपी टॉप करें, इंडिया को टॉप कर दें, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे भी आप बहुत ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाए, वो स्वर्ण पदक जीत लें, लेकिन ये सारे पद कैसे हैं? अपद हैं, ये किसी काम के नहीं है। सबसे ज़्यादा काम का क्या है? आपको अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। आप उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, हंसते रोते, अगर आपको अपना भगवान आत्मा, अपना चैतन्य स्वरूप याद है तो वो आपकी उपलब्धि है। यदि आपको अपना चैतन्य स्वरूप याद नहीं आता, चैतन्य स्वरूप का विस्मरण हो गया है, विस्मरण यानी भूल जाना, यदि आप अपने चैतन्य स्वरूप को भूल गए हैं तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ा आपका घाटा है। तो ऐसा घाटे का सौदा कोई बनिया नहीं करता। और हम कौन है? बनिया। बनिया हमेशा फ़ायदे का सौदा करता है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? बुद्धिपूर्वक अपने आत्मा को विस्मृत नहीं होने देना है। देखिए बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जो हमेशा याद रखना चाहिए। गुरुदेव श्री की बहुत प्रिय पंक्तियां हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, जग के अथाह दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत सुख सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। क्या कहा है यहाँ पे कि चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे। कब कब करने की बात कही है? प्रतिक्षण। किसका स्मरण करना है? चैतन्य स्वभाव का। देखिए घर के हम जो भी कोई कार्य होते हैं, कोई चीज़ याद रखना हो तो हम पर्टिकुलर टाइम पर याद करते हैं। कि स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो जब एग्ज़ाम पास आती है तब वो क्या करता है? विशेष रूप से याद करता है ना, विशेष रूप से पढ़ाई करता है। जो टॉपर बच्चे हैं उनकी बात अलग है कि वो साल भर पढ़ते हैं, लेकिन साल भर भी पढ़ते हैं लेकिन प्रति समय नहीं पढ़ते। यहाँ पर क्या कहा? प्रति समय शब्द लिया है, तो प्रति समय को विशेष कर सोचना है। प्रति समय यानी एक सेकंड भी आप अपने आत्मा को ना भूलें, एक सेकंड के लिए भी आपको विस्मृत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अपने स्वरूप को भूलते हो क्या? आपका नाम भूलते हो? नहीं। अब ऐसा कोई समझे कि प्रति समय बोला है आत्मा को स्मरण रखना, तो क्या प्रति समय ऐसे बोलना चाहिए क्या कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे कंटिन्यू जाप देते रहना चाहिए तो स्मरण होगा? तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं कहा। जैसे आपको अपना नाम, अपना घर, अपना पता कैसे याद रहता है?
क्या आप उसको याद करते हो? बचपन में जब वो बच्चा छोटा रहता है तब उसे बार बार याद कराया जाता है कि बेटा आपका नाम क्या है? शुद्धात्मा है। आपका नाम क्या है? शुद्ध है। आपका नाम क्या है? अगर कोई लड़की होगी तो उसको बोलेंगे आप शुद्धि हो। तो इस प्रकार आप जब बचपन में है उसको तो आपने याद करा दिया कि आपका नाम ये, फिर जब उसको नाम याद आ गया तब वो बच्चा याद करता है क्या कि मेरा नाम क्या है? उसे कभी याद नहीं करना पड़ता है। लेकिन नींद में भी यदि कोई उसे आवाज़ देगा तो उसे पता चलता है ना कि मुझे बुला रहे हैं। तो उसे कैसे है, अपने नाम की खबर है, प्रति समय उसे पता रहता है कि मेरा नाम क्या है। तो ऐसे अपने आत्मा का स्मरण प्रति समय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी मोही नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मोह राग द्वेष से रहित एकमात्र चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। अब ये चैतन्य का क्या मतलब लिखना, तो चैतन्य यानी चेतना। चेतना क्या है? चेतना एक गुण है। आत्मा में अनंत गुण भरे हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, दृष्टि, चेतना, ये सारे गुण भरे हैं आत्मा में। वीर्य यानी सामर्थ्यशाली होना, तो उसमें जो चेतना नाम का गुण है यानी जो चैतन्यता वाला, उसका ये पर्याय है चेतना, है ना। चैतन्य गुण और उसकी पर्याय चेतना। तो इस प्रकार चैतन्य गुण से परिपूर्ण मेरा यह शुद्ध आत्मा, यह मेरा जीव द्रव्य है। कौन हूँ मैं? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य कैसा है? चैतन्यता से परिपूर्ण है और उसमें प्रति समय नई चेतना गुण की ही पर्याय प्रकट हो रही है। अब कोई बोले कि अभी तो आपने बताया था इसके पहले कि ज्ञान गुण आत्मा में भरा हुआ है, अब ये चेतन गुण, तो आत्मा में अनंत गुण है। अनंत गुण में से सारे ही गुण एक साथ प्रकाशित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी जीवत्व गुण प्रकट हो रहा है, कभी दृश्यत्व शक्ति प्रकट हो रही, क्योंकि शक्ति और गुण सामर्थ्यशाली है ना आत्मा। तो अरे अभी तो उसमें सिर्फ जीवत्व गुण ही है, अभी उसमें चैतन्यता वाला गुण है, तो कभी उसमें वीर्य गुण उछलेगा। तो ऐसा नहीं होता है। आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुण ही परिपूर्ण अवस्था में और प्रति समय हाजरा हजूर विद्यमान है। वहाँ से वो कभी भी एक भी गुण आत्मा में से, जीव द्रव्य में से निकलकर कभी भी बाहर नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक आध गुण थक गया हो और वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया होगा। जैसे हमारी बॉडी की शक्ति कई बार कमज़ोर हो जाती है ना। कैसे कमज़ोर हो जाती है? जब बाल्यावस्था है तब इतनी शक्ति नहीं होती है, युवा अवस्था में थोड़ी शक्तिशाली हो जाता है, और वृद्धावस्था आती तब क्या होता है? शक्ति क्षीण हो जाती है। जितनी शक्ति युवा अवस्था में होती है कोई भी कार्य की करने की सामर्थ्य, वो शक्ति वृद्धावस्था में नहीं होती। तो कैसी होती? शरीर की सामर्थ्य कैसी हुई? क्षीण होती जा रही है। सामर्थ्य यानी वीर्य गुण, तो शरीर का वीर्य गुण कम हो रहा है। लेकिन आत्मा का होता है क्या? नहीं, आत्मा तो ना कभी बालक होता है, ना वृद्ध होता है, ना युवा होता है, ना जन्म जरा से पीड़ित होता है। आत्मा कैसा है? अजर अमर है और त्रिकाल एक जैसा रहने वाला, अपरिवर्तनशील है। आत्मा का वीर्य गुण कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से वो प्रकट नहीं होता। क्या समझना है? मात्र वो प्रकट नहीं होता। जैसे यदि जीव निगोद की अवस्था में है, त्रस पर्याय में, एकेंद्रियादिक पर्याय में है, तो वहाँ उसकी सामर्थ्य नहीं है ना शरीर की। आत्मा में तो गुण भरा है, लेकिन आत्मा के उस गुण को प्रकट करने के लिए अभी उस शरीर का अवलंबन है, तो उसकी शरीर की सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए। अभी आत्मा में ज्ञान गुण भरा है, केवल ज्ञान की शक्ति है आत्मा में। कैसे? शक्ति रूप से विद्यमान है, लेकिन प्रकट रूप में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभी मनुष्य देह है, और मनुष्य देह है तो वहाँ पे कैसी है? उसकी अपनी सीमा में है, क्योंकि ज्ञानादिक गुणों का आवरण आ गया। ज्ञानादिक कर्म है, उन 8 कर्मों का आवरण है, क्योंकि अभी आत्मा कैसा है? कर्मों से बंधा है। अपने विभाव रूप परिणमन करने से आत्मा कर्मों से बंधा होने के कारण अभी वो इस संसार में है। लेकिन जब उसे अपनी आत्मा का ख्याल हो, अपने चैतन्य स्वरूप, अपने निज भगवान आत्मा की खबर हो, तो धीरे धीरे उसके यह सारे ज्ञानावरणादिक कर्म कैसे होंगे? निर्जरित हो जाएंगे, और आत्मा वह जैसा परिशुद्ध है वैसा का वैसा ही अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर यह संदेश दिया है कि अपनी आत्मा को भूलना, अपने स्वरूप को भूलना सबसे बड़ी विपदा है, सबसे बड़ी हानि है। तो क्या करना? प्रति समय अपनी आत्मा को
जागृत रखना, अपनी आत्मा का, अपने ज्ञाता स्वभाव का ज्ञान रखना कि मैं कौन हूँ, एकमात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आत्मा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। तो ऐसे अपने जीव द्रव्य को याद रखना। ऐसा नहीं कि कुछ कार्य नहीं करना है, कार्य तो सारे करना है, लेकिन उसको कैसे करना है, उदासीन भाव में। घर में यदि कोई, हमारे पेरेंट्स हमें कोई ऐसा काम बोलते हैं जो हमें नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हमें उसे बिना मन से करना पड़ता है ना, तो कैसे हम अरुचिपूर्वक करते हैं। बस वैसा ही याद रखना कि जैसे हम लौकिक में हमारी पसंद का कोई कार्य नहीं करना हो और फिर भी हमें करना पड़े, तो हम कैसे अरुचिपूर्वक वो कार्य को करते। कार्य तो पूरा करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, लेकिन अरुचिपूर्वक करते हैं, अंदर से हमें रुचि नहीं होती। तो बस वैसे ही इस संसार के समस्त कार्य जो है वो करना है, लेकिन कैसा करना है, अरुचिपूर्वक। और रुचि कहाँ लगाना है, अपने आत्मस्वरूप में, अपने आत्मा को जानने में, उसको पहचानने में, उसकी लीनता में अपनी रुचि लगाएंगे, तो ही हमारा यह भव सार्थक हो सकेगा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि उपवास करना या नहीं करना। क्या प्रश्न किया है, उपवास करना या नहीं करना, यह प्रश्न है। तो उपवास मतलब क्या, जो अंशनादिक तप है ना, बहिरंग तप, उसमें उपवास है। तो यहाँ पर उपवास उसकी बात चल रही है क्या, नहीं। आप लौकिक में भी देखो, अन्य मतियों में भी उपवास की परंपरा है, क्योंकि जो धर्म को मानते हैं उन सब में व्रत, जप, तप, पूजन, पाठ, भक्ति, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ये कैसे हैं, ये व्यवहार लक्षण है किसके, धर्मादिक करने, धर्म की क्रियाएं करने में। तो क्या यही धर्म है, तो नहीं, यह तो व्यवहार से कहने में आता है। लेकिन सही में धर्म तो क्या है, अपने आत्म स्वभाव में लीनता, अपने आत्म स्वभाव में रमण करना, अपने चैतन्य स्वभाव का स्मरण करना। कब, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण स्मरण करना, ये धर्म है, वो मूल धर्म है। लेकिन पूजा पाठ करना और व्रत उपवास करना ये अकेला धर्म नहीं है, ये तो सिर्फ वो रास्ता है जो हमें वहाँ तक लेकर जाएगा। जैसे यदि किसी को यहाँ से हिमालय पर्वत पर जाना है और बीच में गंगा नदी भी आएगी, अब उसे नहीं पता कि गंगा नदी कहाँ है, तो वो क्या करता है, उसे रूट नहीं मालूम है कि यहाँ से हिमालय कैसे जाएंगे, तो वो क्या करता है, नक्शा देखता है, मैप है ना। मैप को आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जब भी कहीं पर भी जाना हो तो गूगल मैप लगा लो और हम वहाँ पर सही से पहुँच जाते हैं। तो क्या करते हैं, उस मैप के द्वारा जाते हैं, तो उसमें गंगा नदी भी दिखाई दे रही है, यमुना नदी भी दिखाई दे रही है, बहुत सारी नदियाँ दिखाई दे रही है। अब उसको वो सारा मैप देखते देखते उसे प्यास लग रही है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जो इतनी सारी नदियाँ हैं उसमें से पानी पी सकता है क्या, पी सकता है, नहीं पी सकता। क्यों, क्योंकि वो तो मैप में नदियाँ दिख रही है, इतनी विशाल नदियाँ दिख रही है, अथाह पानी दिख रहा है, लेकिन उसमें से पानी पी नहीं सकता। झरने भी दिख रहे हैं सब, क्यों, क्योंकि वो तो मैप में दिख रही है। ओरिजिनल में अगर पानी पीना है तो उसे ओरिजिनल नदी के पास जाना पड़ेगा, तब जाके उसकी प्यास बुझेगी। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो व्यवहार धर्म है, पूजा पाठ, दया दान आदि, ये मात्र हमें अपने स्वरूप तक पहुँचाने के मार्ग हैं, इसके सिवा और दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि अगर आप संसार के 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लिप्त रहेंगे तो क्या आप अपने स्वरूप को पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे, कभी नहीं पहचान सकते। इसीलिए कहा कि ये भक्ति का मार्ग, ये व्रत आदि करने का मार्ग, व्रत, उपवास, जप, तप, ये सारे साधन हैं आपको मंद कषाय करने के और अपने स्वरूप की प्राप्ति के मार्ग तक पहुँचने के लिए ये साधन है। लेकिन अगर आप इसी में रम जम गए तो फिर अपने स्वरूप तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, वहाँ तक जाते जाते तो आपका समय ही पूरा हो जाएगा, भाव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कहा कि ये करते हुए भी इसमें धर्म मान के संतुष्ट मत हो जाना। आप पूजा पाठ, दया दान आदि सब करो, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं होना है ना। क्योंकि 1-1 महीने के उपवास करते हैं, है ना, वो कितने सारे अनशन सब करते हैं, लेकिन उससे भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे। तो अपने स्वरूप को जानेंगे, पहचानेंगे, तब हमारे कार्य की सिद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या बताया कि उपवास करना या नहीं करना। तो उपवास करने की देखिए यहाँ पर क्या बताया पूज्य गुरुदेव श्री ने, श्री पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के आधार से यहाँ पे उपासक संस्कार नाम का जो विषय है उसमें 28 नंबर की गाथा के आधार से यहाँ पर लिया गया है।
तो यहाँ पर बताया कि उपवास की व्याख्या ही यह है कि आज मुझे आहार नहीं करना। उपवास, लौकिक में जो उपवास का मतलब क्या समझते हैं कि हमें उस दिन भोजन आदि ग्रहण नहीं करना। तो यहाँ पर सबको विदित है कि उपवास यानी उसे भोजन नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे आहार नहीं लेना, ये कथन पद्धति ऐसी संसार में प्रचलित है। करना नहीं अर्थात उस और झुकाव की वृत्ति आज मुझे नहीं है। नहीं क्यों है कि स्वभाव सन्मुख का जितना प्रयत्न में उत्साह है उतना आहार को लेने के पर की ओर उत्साह मंद पड़ गया है। ऐसा भाव विकल्प वाला है। उपवास करूं, उनोदर करूं, आहार थोड़ा लूं, ऐसा भाव उसे आए बिना नहीं रहता। यह तो धर्म के मार्ग में चढ़े हुए पंथियों का पंथ है। समझ में आया क्या बोला गुरुदेव श्री ने कि उपवास करना या नहीं करना, तो उस ओर की झुकाव की प्रवृत्ति है कि आज मुझे नहीं करना। तो ये तो विकल्प आया ना कि मुझे उपवास करना है, अरे आज मुझे आहार नहीं लेना है। अगर कभी भी गलती से भोजन सामने आ गया तो फिर क्या याद करना पड़ता है, अरे नहीं आज तो मेरा उपवास है, आज मुझे आहार नहीं लेना है ना। तो यहाँ पर कहा कि स्वभाव के सन्मुख जितना प्रयत्न में उत्साह है उतना आहार को लेने के पर के उत्साह मन पड़ गया है। जब यहाँ पे देखो, एक तो लौकिक उपवास है कि आपने आज बोल दिया कि आज मुझे भोजन नहीं लेना, या आपको एक समय भोजन लेना है, 2 समय लेना है, या भोजन लेना ही नहीं है ना। तो ये उपवास की आपने धारणा की कि आज नहीं लेना, और अंदर में विकल्प तो आया ना कि आज हमें भोजन नहीं लेना। और दूसरा ये हो कि आप अपने स्वरूप में इतने स्थिर हो गए कि आपको विकल्प ही नहीं आया है कि आपको भोजन लेना भी है कि नहीं लेना है। आपने कोई प्रतिज्ञा नहीं की, लेकिन सहज ही आपको भाव ही नहीं आया, तो वो हुआ सही में उपवास। एक आपने धारणा के साथ किया और दूसरा एक आपको सहज ही नहीं आया, तो दोनों का फल तो कैसा लगेगा, बराबर लगेगा नहीं। वो सहज ही आपकी प्रवृत्ति हुई कि आप आत्मा में निमग्न हो गए निर्विकल्प रूप से, तो वो ज़्यादा आपकी पुण्य का बंध कराएगी। क्यों? क्योंकि आपकी सहज प्रवृत्ति हो गई है। तो फिर ऐसा करना कि नहीं करना, तो यहाँ पे ऐसा करना या नहीं करना का निषेध नहीं है। बात तो हमें कितनी समझनी है कि हमारे लिए कार्यकारी क्या है। हमें निर्विकल्प रहना वो हमारे लिए कार्यकारी है, विकल्प करना कार्यकारी नहीं है। कि आज हमने इतनी हरी ली, इतना लिया, ये हमारी मंद कषाय के कारण है। क्या कहा कि आज आहार नहीं लेना, ऐसी प्रतिज्ञा करना ये मंद कषाय का कारण है। क्योंकि आहार लेने में कैसी है, तीव्र गृद्धता है। आहार लेने में, भोज्य सामग्री में तीव्र गृद्धता है। 5 इंद्रिय के कोई भी विषयों का, किसी भी विषय का पोषण करेंगे तो उसमें गृद्धता अधिक होने से वहाँ पर दोष है, पाप का बंध है। लेकिन जब हम इस प्रकार से मंद कषाय रूप व्रतादिक लेते हैं तो उसमें कषाय की मंदता होती है। स्वाध्याय करते हैं तब कषाय की मंदता होती है। और यदि किसी को कषाय फिर भी बढ़ती रहे, पूजा पाठ आदि करे, अभिषेक करके आए और वहाँ पर आकर बाद में वो गाली दे, गुस्सा करे, तो उसकी कषाय की मंदता नहीं हुई, तो वो कार्यकारी नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि अगर आपने ऐसी धार्मिक क्रियाओं में प्रवृत्ति की है तो उसमें आपकी कषायों की मंदता भी होनी चाहिए, क्योंकि परिणाम विशुद्धि तो होना चाहिए ना। परिणामों में शुद्धता नहीं आएगी तो फिर हमारी वो पूजा पाठ आदि करने का कोई मतलब नहीं। वो तो मात्र क्रिया है, और क्रिया का फल क्या है, 0, और परिणाम का फल 100% लगेगा, और अभिप्राय का फल अनंत गुना लगेगा। तो इस प्रकार से क्रिया, परिणाम, अभिप्राय को भी हमें ख्याल रखना है। तो हमारा अभिप्राय शुद्ध होना चाहिए। एक हमारा अभिप्राय तो ये है कि आज हमें आहार नहीं लेना है, और आत्म की साधना में हम एकदम तल्लीन हो गए, क्योंकि हम बैठे स्वाध्याय करने और बस हमें पता ही नहीं चला समय का कि कब समय हो गया, और हम तो उसी में मग्न रह गए। सामायिक करने बैठे, वो 1 घंटे की सामायिक थी, कब उसमें 3.5 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। तो ये आपकी सहज प्रवृत्ति है, अभी आपने सोचा नहीं था, लेकिन वो जो विशुद्धि आपकी अंतरंग में बढ़ी ना, कषायों की मंदता वाली, वो आपकी विशुद्धि कार्यकारी है। तो यहाँ पर ये कहा कि उपवास का पहले तो आप अर्थ समझें कि उपवास यानी क्या। मात्र भूखे रहना उपवास नहीं है। भूखे रहना तो क्या कहलाता है, लंघन। उससे मात्र भूखे रहने से क्या होता है, वो तो भिखारी भी रह लेता है, तो उसमें आपकी कौन सी बड़ी बात हो गई है।
एक भिखारी के पास भोजन नहीं है तो वो भी कैसा है, दिन भर भूखा रह लेता है। और आप भी दिन भर भूखा रह ले, आप तो नियम लेके भूखे रहिए कि आज हम आहार नहीं लेंगे, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क है क्या? नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके पास भोजन नहीं है इसलिए वो भूखा रहा, और आपके पास भोजन है फिर भी आपने नहीं भोजन किया। तो ये आपने क्या किया? वो त्याग किया। लेकिन ये व्यवहार से कहने में आएगा, व्यवहार कथन है, इसमें आत्मा का कुछ नहीं है। सिर्फ कषाय की मंदता हुई कि जो आपको कषाय थी भोजन ग्रहण करना, वो भी एक कषाय है ना, तो उससे आपकी निवृत्ति हुई। लेकिन आत्मा में उसका कुछ मतलब बोलते ना, लाभ ज़्यादा नहीं मिला। लाभ कब मिलेगा आत्मा को? जब आपको आप अपनी उपवास, सही का उपवास करें। उप यानी आत्मा, वास यानी उसके पास रहना। जब आप अपनी आत्मा के समीप रहेंगे तो वो उपवास कहलाएगा। आपको चैतन्य का स्मरण तो बना रहेगा, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मैं अभोक्ता स्वभावी हूँ, मैं अनाहारक स्वभावी वाला हूँ। कैसा हूँ मैं? अनाहारी। मैं भोजन को ग्रहण कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं है, ग्रहण नहीं करता, किसी को त्याग नहीं करता। ऐसा मेरा आत्मा कैसा है? त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है। मेरे आत्मा ने अनादिकाल से आज तक कभी भी भोजन का एक भी परमाणु ग्रहण नहीं किया, और ना ही कभी एक भी परमाणु का त्याग किया है। तो फिर मेरा आहार लेना या नहीं लेने का क्या फ़र्क है? तो इसका मतलब ऐसी स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना कि फिर तो हम आराम से आहार करें, काहे के लिए भूखे रहें। ऐसा नहीं करना। वो यहाँ पे ऐसा स्वच्छंदता का धर्म नहीं है। जिन शासन बहुत ही सोच समझकर विवेक के साथ चलने वाला धर्म है। क्योंकि जैन धर्म में श्रावक ही किसे कहा? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान और क्रियावान हो, उसी को श्रावक कहा। तो यहाँ पर तो बहुत विवेक पूर्वक आपको कार्य करना है ना। बराबर छना हुआ पानी पीना, जीवों को बिलछानी करना, ये सारी क्रियाएं, क्रिया से मात्र क्रिया कांड नहीं है। ये आपको 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति दिलाने के लिए और षटकाय के जीवों की हिंसा से बचने का ये आपका सदाचरण है। तो सदाचरण रूप तो क्रियाएं होनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। तो उपवास करना कि नहीं करना? तो करना कब? अपनी आत्मा के समीप रहना, अपने चैतन्य का स्मरण करना, और व्यवहार में मंद कषाय के लिए जो उपवास की धारणा भी अवश्य लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं लेंगे तो स्वच्छंदी होकर हमारी क्रियाओं में शिथिलता आ जाएगी। इस प्रकार आज का यह संदेश समझना। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि चैतन्य का स्मरण कब करना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में आसान है कि अरे हमें तो समझ में आ गया, लेकिन आपको प्रति समय अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव याद रहना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं भोजन को ग्रहण नहीं करता। भोगता यानी कि उपभोग करने वाला, भोजन का हो या कोई भी वर्गणा का ग्रहण करना हो, तो मैं करता या भोगता नहीं हूँ। चैतन्य के स्मरण से क्या लाभ मिलता है? देखिए हम बनिया है ना, सबसे पहले लाभ देखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने चैतन्य का स्मरण किया तो उससे हमें लाभ क्या क्या होगा और क्या नहीं करने से क्या क्या हानि होगी। तभी हमारी प्रवृत्ति ज़्यादा उस ओर झुकती है। भव के अथाह दुख को दूर करने का अचूक मंत्र क्या है? उपवास क्यों करना और कैसे करना? उपवास करने से क्या लाभ है? इसका विचार चिंतन करना है। ऐसे ही यदि शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो एक बार पहले निर्णय करें और प्रति समय भेद ज्ञान अवश्य करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।